दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी को। सीआरपीसी का चैप्टर अपना 7 चल रहा है। इससे पहले जो चैप्टर 7 था उसका बी पार्ट हमने पढ़ लिया। अब है पार्ट सी। ये सेक्शन 99 से लेकर के 101 तक है। तो इसके अंदर क्या है, तलाशी से संबंधित क्या है, साधारण उपबंधों के बारे में। इससे पहले हमने जो पार्ट पढ़ा था सेक्शन 95 से लेकर के 98 तक, तो उससे अलग मैटर है इसमें कि तलाशी किस प्रकार ली जानी है, ये प्रक्रिया। इसमें जो सेक्शन 100 है बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 99 इसमें क्या कहती है कि सेक्शन 99 कहती है डायरेक्शन ईटीसी ऑफ सर्च वारंट, मतलब जो भी सर्च वारंट होंगे उनके संबंध में क्या उपबंध होंगे, क्या दिशा निर्देश होंगे। तो ये दिशा निर्देश सिंपल सी बात ये कहता है कि जो भी सेक्शन जो धारा है सेक्शन 93, 94, 95 और 97, इसके अधीन जो भी तलाशी वारंट जारी होंगे उसके ऊपर जो सेक्शन 38 है, 70, 72, 74, 77, 78 और 79, ये जो उपबंध है इन धाराओं के अंदर जो बात बोली गई है, ये उपबंध इन धाराओं में जो जारी सर्च वारंट है उसके ऊपर ये उपबंध लागू होंगे। ये मोटा मोटी सिंपल सी बात ये कहती है कि ये डायरेक्शन इनके ऊपर लागू रहेंगी। अब है सेक्शन 100। सेक्शन 100 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या कहती है सेक्शन 100 को। तो अब है सेक्शन 100। सेक्शन 100 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें क्या है, सेक्शन 100 क्या कहती है कि बंद स्थान के सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 क्या कहती है कि बंद स्थान के बारसाधक व्यक्ति क्या है तलाशी लेने देंगे। तो ये सेक्शन क्या है, थोड़ी सी विस्तृत सेक्शन है, बड़ी सेक्शन है, बल्कि और जो भी है तलाशी जैसे स्थान की तलाशी के संबंध में क्या है इस सेक्शन का हर एक जगह यूज आएगा। तो ये ध्यान भी होना जरूरी है। इसके 7-8 पॉइंट है। तो ये जो सूत्र है इसमें फेसर मकमा, इस सूत्र से क्या है हम पूरे सेक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसे याद करने का जैसे है, तो सबसे पहले क्या है इसमें एफ है। एफ से बनेगा इसमें फैसिलिटी बाई ओनर। तो इसका पहला पॉइंट बन गया फैसिलिटी बाई ओनर। फैसिलिटी बाई ओनर का मतलब क्या हो गया, जो भी कोई पुलिस अफसर किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए वहां पे जाता है और वहां पर पुलिस अफसर उस व्यक्ति से मांग करता है कि हमें भाई फलाना स्थान की है, मुझे तलाशी लेनी है, तो उस वहां का जो अधिकारी जो बारसाधक व्यक्ति है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उस पुलिस अफसर को उचित सुविधा प्रदान करे, वहां पे उस स्थान में प्रवेश करने दे और जो भी सहायता की आवश्यकता हो तलाशी के लिए वो उसको सहायता प्रदान करेगा। इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि फैसिलिटी बाई ओनर, मतलब सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। अब हो गया दूसरा ई से क्या बन गया एंट्री। एंट्री का मतलब ये होगा कि जैसे पहले पॉइंट के तहत जो व्यक्ति वहां का बारसाधक अधिकारी है वो क्या है उस स्थान के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है, तो पुलिस अफसर को पावर है। सेक्शन 47 हमने पढ़ी थी, उसमें दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो व्यक्ति अगर वैसे प्रवेश नहीं करने देगा तो क्या है वो पुलिस अफसर को वहां अधिकार है कि उस स्थान की खिड़की और दरवाजे जहां से भी उसी सूटेबल लगे दरवाजे खिड़की तोड़ के उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और वहां की तलाशी ले सकता है। ये है इसका दूसरा पॉइंट। अब हो गया एस से बनेगा सस्पेक्टेड पर्सन। अब सस्पेक्टेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा स्थान की जहां तलाशी ले रहे हैं और जिस वस्तु के लिए तलाशी ली जा रही है, अब पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति पे संदेह होता है पुलिस अफसर को कि जिस वस्तु की हम तलाश कर रहे हैं वो हो सकता है वो व्यक्ति जो खड़ा है उस व्यक्ति की किसी शरीर पर उसने छुपा रखी हो। तो यहाँ पे क्या है पुलिस अफसर उस सस्पेक्टेड पर्सन की भी तलाशी ले सकता है। इसके तीसरे पॉइंट के तहत उस व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी जिसपे संदेह होता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट। अब आ गया आर से बन गया रेस्पेक्टेड पर्सन। रेस्पेक्टेड पर्सन से मतलब क्या हुआ कि जहां पे तलाशी ली जा रही है वहां पे तलाशी के दौरान ऐसे दो व्यक्ति, उस एरिया के कोई पर्टिकुलर दो व्यक्तियों को पुलिस अफसर कहेगा कि भी तुम एज ए साक्षी वहां पे गवाह के रूप में वहां खड़े हो, क्योंकि तलाशी के दौरान जो व्यक्ति है वो बाद में ऐसा नहीं कहेगी कि ये चीज नहीं मिली थी, पुलिस ने ऐसा गलत कर दिया। तो इस चीज के लिए क्या है इसका वो समाधान है कि दो व्यक्तियों को वहां पे प्रेजेंट, वहां के गणमान्य कोई व्यक्ति जो ठीक ठाक वैल्यू रखते हो उन व्यक्तियों को वहां पे मौके पे खड़ा किया जाएगा। दूसरी बात इसमें बताता है कि हो सकता है उस व्यक्ति को जिस एरिया में तलाशी ली जा रही है वहां की कोई व्यक्ति अगर वहां खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो पुलिस अफसर क्या है किसी दूसरे एरिया से भी दो व्यक्तियों को बुला सकता है और उन्हें वहां पे एज ए साक्षी खड़े कर सकता है। ये कहता है इसका चौथा पॉइंट। अब आ गया एम से बन गया मेमो। मेमो का मतलब ये हुआ कि अब जिस चीज के लिए तलाशी ली जा रही है वहां पे अब तलाशी के दौरान जो जो चीजें पाई जाती है तो उन सारी चीजों की क्या है एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस सूची के ऊपर ये जो दो व्यक्ति थे यहाँ पे जिनको वहां प्रेजेंट रखा गया था उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। ये इसका कहता है 5वां पॉइंट। अब आ गया पी से बन गया प्रेजेंस पर्सन। प्रेजेंस पर्सन से मतलब क्या हुआ कि जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है
अब या तो वहां का वो बारसाधक व्यक्ति है, वो खुद वहां मौजूद है, या वो मौजूद नहीं है तो उस व्यक्ति ने निर्धारित किया है किसी व्यक्ति को कि भाई ये व्यक्ति मेरी तरफ से, ये ए है या बी है, कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति तलाशी के दौरान क्या है मेरी तरफ से यहाँ खड़ा रहेगा। तो अब जो हमने यहाँ पे जो सूची तैयार करी थी 5वें पॉइंट के तहत जो भी सामान पाया जा रहा था, तो उस सूची की एक कॉपी क्या है उस व्यक्ति को दी जाएगी, वहां पे जो व्यक्ति प्रेजेंट था उस समय। तो ये कहता है इसका छठा पॉइंट। अब आ गया फिर से एम, फिर से एम से फिर भी वही मीमो। अब मीमो का मतलब यहाँ क्या हो गया, ये मीमो तो तैयार हुआ अपना जो सामान पाया गया था नॉर्मल सर्च में, यहां जो मीमो तैयार होगा यहां होगा उसका तीसरे पॉइंट के तहत। तीसरे पॉइंट के तहत हमने जिस संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली थी वहां पुलिस ने, वो संदिग्ध व्यक्ति की जो तलाशी के दौरान अगर उसके पास अगर कोई चीज पाई जाती है तो उसकी सूची क्या है इसके पॉइंट के तहत तैयार की जाएगी और उसकी एक कॉपी उसी व्यक्ति को भी दी जाएगी। ये इसका 7वां पॉइंट कहेगा। अब आ गया लास्ट 8वां पॉइंट कहता है एक्शन। एक्शन से मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे हमें डिमांड करी थी 2 व्यक्तियों को वहां खड़े होने के लिए, अब पुलिस ने उनको कहा कि भाई तुम्हें यहाँ एज ए साक्षी खड़ा होना है, वो व्यक्ति क्या है बिना किसी उचित कारण के मना कर देते हैं पुलिस को, हम नहीं खड़े होते यहाँ पे, जो भी उसे वो बात बोलते हैं। तो वहां पे अब पुलिस क्या है उन व्यक्तियों के खिलाफ 187 सेक्शन के तहत जो आईपीसी की सेक्शन 187 है वो क्या कहती है कि पुलिस की उचित सहायता करने के लिए बाध्य व्यक्ति क्या है सहायता अगर नहीं करता है तो वहां पे क्या है पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है सेक्शन 87 के तहत। तो ये है अपनी सेक्शन 100, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पर इस उत्तर से बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 101 को। अब है सेक्शन 101। सेक्शन 101 क्या कहती है कि अधिकारिता से परे पाई गई चीजों का निपटारा। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि अब तक जैसे हम तलाशी ले रहे थे, जिस मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी किया था या फिर उसकी अधिकारिता क्षेत्र के अंदर किसी चीजों की तलाशी ली जा रही थी उसकी प्रक्रिया थी। इसमें क्या है अगर उस अधिकारिता क्षेत्र से अलग किसी प्रकार की अगर तलाशी ली जाती है तो क्या प्रक्रिया रहेगी। इसमें सिंपल सी बात है, जहां अदर अधिकारिता में तलाशी ली गई, अगर कुछ चीजें मिलती है ऐसी चीज जो कि जिसके लिए वारंट जारी किया ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है तो उसको क्या है तुरंत क्या है जिस व्यक्ति पुलिस अफसर है वो क्या है उस कोर्ट में लेके जाएगा जिस कोर्ट ने तलाशी वारंट जारी किया था। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर वो जो कोर्ट है उसका जो एरिया है ज्यादा दूर पड़ रहा है जिस कोर्ट ने इसकी लिए वारंट जारी किया था, और जो कोर्ट जिसके अधिकारिता में तलाशी ली गई है वो कोर्ट ज्यादा समीप है, तो वो क्या है उसकी एक सूची जो तैयार की जाएगी जो अपने सेक्शन 100 के तहत, उस सूची के साथ उस वस्तुओं को तुरंत उस कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा जो मतलब कोर्ट उस अधिकारिता में पड़ता है। अब वो जो कोर्ट है उसके लिए आदेश करेगा कि इन चीजों को उस कोर्ट के अंदर ले जाओ, अगर कोई उसे और प्रतिकूल कारण नजर नहीं आता है तो तुरंत उसका आदेश कर देगा और उस वस्तु को उस कोर्ट के अंदर ले जाएगी। तो ये अपना इतना ही जो तीसरा पार्ट है इसके 7वें चैप्टर का, इसमें 3 सेक्शन है, तो उम्मीद है आपको बेहतर से आ गई होगी समझ।